ऑटो ड्राइवर अपने बेटे और अपनी पत्नी को साथ में लेकर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर जाता है। आज इनको अपने बेटे का एडमिशन कराना था। दोस्तों, यहां पर स्कूल के कुछ रूल होते हैं। पहले माता पिता का इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बाद ही बच्चों का यहां पर एडमिशन होता है। आज ये दोनों के दोनों प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर पहुंचते हैं और जब वहां पर प्रिंसिपल मैडम इस ऑटो ड्राइवर को देखती है तो देखते ही इसके चरणों में गिर जाती है, माफ़ी मांगने लगती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों, क्या माजरा था, किस वजह से प्रिंसिपल मैडम इस ऑटो ड्राइवर के चरणों में गिर जाती है? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हो तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना कर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक छोटे से गांव से है, जिस गांव का नाम मधुवनपुर है और यहाँ का रहने वाला रवि चौहान, जिसकी उम्र लगभग 16.5 साल होती है। दोस्तों, ये अपने माता पिता और एक बड़ी बहन के साथ बड़े आराम से रहता। माता पिता गरीब होते हैं और बड़ी बहन की शादी के लिए इन्होंने बहुत सारा कर्जा लिया था और उस कर्जे को ये पटा नहीं पाए थे। हर दिन इनके घर पर कोई ना कोई तगादे वाला आ जाता और यहाँ पर रवि को ये सब वाकया बहुत बुरा लगता। वो एक दिन अपनी माता से कहता है कि माँ, ये लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं, ये लोग यहाँ आकर इस तरह से हम पर तगादा करते हैं। मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और मैं जॉब करूँगा और इन सब के पैसे पटा दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर जो रवि की माँ होती है वो कहने लगती है, बेटा अभी तेरी उम्र भी नहीं है, तू बहुत छोटा है, तू कैसे जॉब करेगा? दोस्तों, यहाँ पर वो अपने माता पिता से कहता है कि अब मैंने ठान लिया है, मुझे जॉब करनी है। और फिर एक दिन रात के अंधेरे में अपने 2 जोड़ी कपड़ों को लेकर सीधे यहाँ से दिल्ली निकल जाता है और दिल्ली पहुँच जाता है। दोस्तों, वहाँ जाकर एक होटल पर उसे बर्तन साफ करने की जॉब मिलती है। यहाँ पर वो झूठ भी बोलता है कि मेरी उम्र 18 साल है। दोस्तों, यहाँ पर वो कुछ दिन काम करता, उसके बाद दूसरी जगह चला जाता, वहाँ काम करने लगता है। दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे ही करके धीरे धीरे करके उसे लगभग 1.5 से 2 साल का समय बीत जाता है। और अब यहाँ पर उसके मन में कुछ और ही जिज्ञासा जागने लगती है कि तू खुद का काम कर। फिर यहाँ पर एक ऑटो वो पुराना खरीदता है और उस पुराने ऑटो के साथ वो काम करने लगता है। हर दिन ऑटो को चलाया करता, उसका पहिया बड़े अच्छे से घूमने लगता है। दोस्तों, कुछ दिन के बाद ही उस ऑटो को बेचकर वो खुद एक नया ऑटो किस्तों पर ले लेता है। अब यहाँ पर वो अपने माता पिता के पास भी पैसा भेजने लगता है। माता पिता का कर्जा धीरे धीरे करके कम होने लगता है और एक दिन ऐसा आ जाता है कि माता पिता के कर्जे को वो चुका देता है। दोस्तों, यहाँ पर अब इसके जीवन में एक नई एंट्री और होती है, एक लड़की की जिसका नाम श्रुति मिश्रा होता है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। दोस्तों, हर दिन इसके ऑटो में आकर बैठती और इसकी तरफ देखने लग जाती है। दोस्तों, यहाँ पर रवि भी इसे अपने जो शीशा होता है उसमें से पीछे की तरफ घूमकर देख लिया करता। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा आ जाता है, यहाँ पर जो श्रुति मिश्रा होती है वो बहुत ही अमीर बाप की बेटी होती है और यहाँ पर इस ऑटो ड्राइवर रवि चौहान से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ प्यार करने लगी हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर रवि चौहान एकदम से शौक में पड़ जाता है, ये कह क्या रही है, और फिर यहाँ पर उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर श्रुति मिश्रा उसके ऊपर दबाव बनाती है और उससे कहती है कि अगर तुमने मुझसे मिलने के लिए मना किया या मेरे साथ नहीं रहे, मुझसे प्यार का इजहार नहीं किया, तो मैं अपनी जान ले लूँगी। दोस्तों, यहाँ पर श्रुति मिश्रा की ऐसी बातों को सुनकर रवि भी टूट जाता है और फिर श्रुति मिश्रा इससे कहने लगती है कि हमें होटल के अंदर चलना है। लेकिन रवि यहाँ पर कहने लगता है कि हम अभी नहीं जा सकते, शादी से पहला ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर श्रुति मिश्रा का वही दबाव, इसके ऊपर दबाव होता है और फिर ये पहली बार एक होटल के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर सारी मर्यादाओं को तोड़ देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर श्रुति मिश्रा इसका वीडियो भी बना लेती है। जैसे ही अगली सुबह होती है, अगली सुबह श्रुति मिश्रा इसके पास उस वीडियो को भेज देती है और कहने लगती है कि आज के बाद तुम वही करोगे जो मैं चाहूँगी, नहीं
नहीं तो इस वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर ये लड़का बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। जब श्रुति कहती कि तुम्हें यहाँ पर आना है तो वो सवारियों को छोड़कर वहाँ पर चला जाता। जब उससे ये कहती कि मुझे इतने पैसे चाहिए तो वो उतने पैसे देता। दोस्तों एक तरह से अब यहाँ पर रवि चौहान उसका गुलाम हो चुका था। जो रवि यहाँ पर ये सोच रहा था कि ये लड़की तो उससे प्यार करने लगी है, वो प्यार नहीं कर रही थी, उसका इस्तेमाल कर रही थी, उसको ब्लैकमेल कर रही थी। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समय के हिसाब से ही अब यहाँ पर रवि बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। परेशान होकर वो करे तो क्या करे। फिर दीपावली का समय आ जाता है। दीपावली पर माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा तुम बहुत दिन से हमसे दूर हो, अब की दीपावली तो हमारे साथ मनाओ, दीपावली पर घर आ जाओ। दोस्तों बेटा यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे अपने बैग को पैक करता है और सीधे अपने घर मधुबनपुर में आ जाता है। दोस्तों जब यहाँ पर आता है तो लोग बाग यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दीपावली मना रहे थे, लेकिन यहाँ पर रवि चौहान का जो चेहरा था वो उतरा हुआ था। उसके अंदर लग रहा था कि कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है। माँ तो ममता का सागर होती है, अपने बेटे को ऐसा देखकर एकदम से समझ जाती है और बेटे से पूछने लगती है कि बेटा रवि हुआ क्या है, तू किस तरह से परेशान है। तो यहाँ पर माँ से वो यही कहता है कि माँ मैं हारा थका हुआ हूँ, मैं इस तरह से इसलिए परेशान दिखाई दे रहा हूँ। लेकिन माँ यहाँ पर समझ जाती है कि शायद बेटा पूरे घर का बोझ उठा रहा है, इसलिए वो परेशान है। माँ भी यहाँ पर कुछ नहीं कह पाती। फिर यहाँ पर उसके एक बचपन का दोस्त होता है जिसका नाम करण होता है। करण इससे मिलने के लिए आता है और जब करण यहाँ पर रवि को देखता है तो वो एकदम से चौंक जाता है। वो कहने लगता है कि क्या तू वही रवि है जो हंसता खेलता था, सबको हंसाता था, तू इतना अच्छा शरीर तेरा होता था, लेकिन तू आज बिल्कुल दुबला पतला हो चुका है, तेरे अंदर है क्या, तू बता तो सही। लेकिन यहाँ पर जो रवि होता है वो कुछ नहीं बता पाता। करण फिर यहाँ पर उसे अपनी कसम देता है और उसे अपने साथ बिठाकर आराम से पूछता है। तो रवि यहाँ पर फपक फपक कर रोने लगता है। वो पूरा वाक्य बताता है कि किस तरह से उससे एक ऑटो में लड़की मिली, उसके बाद किस तरह से होटल में गए, किस तरह से वीडियो बना, उसके बाद किस तरह से उसे धमकी दी गई, किस तरह से उसका अब इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों करण उससे कहता है कि तू टेंशन मत कर, यहाँ पर इस लड़की ने तेरे साथ गलत किया है, लेकिन अब तू इसके साथ उल्टा गलत कर, इसकी समझ में आ जाएगा। तू मेरी एक बात मान और सीधा जा और सीधे जाकर उससे ये शब्द कहना। दोस्तों यहाँ पर उसका दोस्त उसे कुछ ऐसी बातें बताता है जिसे वो अपने दिल में धारण करके वहाँ से सीधा वापस दिल्ली चला जाता है और सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे श्रुति मिश्रा के पास पहुँच जाता है। श्रुति मिश्रा भी आज इसका ऐसे ही स्वागत करती है और कहने लगती है कि बड़े दिन के बाद आए हो, तुम्हें मेरी याद नहीं आई। दोस्तों यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि याद भी आई और मैं अब तुम्हारे साथ में शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूं। दोस्तों यहाँ पर श्रुति एकदम से कांपने लगती है, कहने लगती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। तो यहाँ पर रवि कहता है कि हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और दहेज में मैं तुम्हारे पिताजी से कुछ भी नहीं लूँगा, बस उन्हें एक वीडियो दूंगा जो तुमने मेरे पास भेज रखा है, और भी मैंने वीडियो तुम्हारे बना रखे हैं। दोस्तों अब श्रुति मिश्रा के हाथ पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, वो एकदम से रोने लगती है, कहने लगती है कि रवि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा मत कर देना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। यहाँ पर रवि कहता है कि नहीं नहीं मुझे ऐसा ही करना है, तुम्हारे पिताजी से मुझे अभी मिलना है। तो यहाँ पर श्रुति उसके हाथ पैरों को जोड़ने लगती है और कहने लगती है कि रवि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा जीवन बिगड़ जाएगा, अगर मेरे पति को इस सब के बारे में पता चल गया तो मेरा जीवन नरक बन जाएगा, रवि तुम ऐसा बिल्कुल मत कर देना। दोस्तों यहाँ पर श्रुति मिश्रा बहुत ही बुरी तरह से गिड़गिड़ाने लगती है। रवि उससे कहता है कि ठीक है, आज के बाद तुम मेरे साथ में कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं करोगी, कभी भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करोगी, आज लास्ट है, आज के बाद कभी नहीं मिलोगी, ये वादा करो, तो मैं ये वीडियो उनके पास नहीं भेजूंगा। दोस्तों यहाँ पर श्रुति मिश्रा रोते हुए कहने लगती है ठीक है, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, मैं तुमसे कभी मिलने की कोशिश नहीं करूँगी, लेकिन मुझे माफ़ कर दो और ये सब तुम कभी भी मत कहना। यहाँ पर जो रवि होता है वो कहता है ठीक है। उसके बाद रवि यहाँ पर उसे बिना देखे हुए वहाँ से निकल जाता है और जैसे ही वो घर पहुँचता है, घर पहुँचने से पहले ही उस वीडियो को डिलीट कर देता है और उस फ़ोन को एक लोहे के डब्बे में बंद कर देता है। ऐसा महसूस करता है जैसे कि वो एक कैद से आज़ाद
हो गया हो। दोस्तों उसके बाद वो अपने कामकाज को बड़े अच्छे तरीके से करने लगता है। उसका ऑटो अब दौड़ने लगता है। दोस्तों एक ऑटो से दूसरा ऑटो, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे ही करके कुल लगभग 10 ऑटो का ये मालिक बन जाता है और बहुत ही ईमानदार लोगों को ये अपने ऑटो का ड्राइवर रखता है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के हिसाब से ही अब यहाँ पर माता पिता को चिंता होने लगती है कि बेटा की शादी कर दी जाए। दोस्तों बेटे के लिए फिर एक बहुत ही अच्छी सुंदर सुशील लड़की देखी जाती है जिसका नाम प्रीति होता है। प्रीति के साथ इसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद बड़े अच्छे से ये रहने लगते हैं। कुछ ही दिनों के बाद इनको एक बेटा होता है। बेटे का नाम आरब रखा जाता है। दोस्तों आरब धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है और अब वो स्कूल योग्य हो जाता है कि उसे स्कूल में भेजा जाए। दोस्तों अब यहाँ पर प्रीति अपने पति से कहने लगती है कि हमें अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहिए। एक बहुत अच्छा स्कूल है जो हमारे पड़ोस में ही है, उसमें आप जाकर बात करो ना। तो यहाँ पर जो आरब है वो बात करके आता है तो वहाँ पता चलता है कि माता पिता का पहले इंटरव्यू लिया जाता है। तो यहाँ पर आरब अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन तुम वहाँ पर इंटरव्यू दे सकती हो, तुम मेरे साथ चलो। आरब को साथ ले चलते हैं। फिर ये तीनों लोग एक स्कूल के अंदर चले जाते हैं जो प्राइवेट स्कूल होता है और वहाँ पर इन्हें प्रिंसिपल मैडम से मिलना होता है। दोस्तों जैसे ही ये लोग प्रिंसिपल मैडम के केबिन में जाने वाले होते हैं तभी वहाँ पर रवि चौहान की नज़र एक महिला पर पड़ती है जो इस स्कूल की प्रिंसिपल होती है। वो महिला कोई और नहीं होती, वो महिला श्रुति मिश्रा ही होती है। अब श्रुति मिश्रा अंदर ही अंदर कांपने लगती है। श्रुति मिश्रा होती है जो वहाँ पर गार्ड होता है, उनसे इशारा करती है कि इन बच्चे को और इनकी माँ को बाहर रोका जाए, मैं इनके पिता से बात करना चाहती हूँ। दोस्तों यहाँ पर माता और बेटे को बाहर रोक दिया जाता है। रवि अंदर चला जाता है और रवि को देखते ही जो श्रुति मिश्रा होती है वो रवि के चरणों में बैठ जाती है और कहने लगती है कि रवि क्या तुम मुझे यहाँ बर्बाद करने के लिए आए हो? मेरा बहुत बड़ा नाम है रवि, मुझे माफ़ कर दो, तुम ऐसा नहीं कर सकते रवि, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी रवि, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों यहाँ पर रवि उसे उठाता है और कहने लगता है कि मैडम मैं तो उसी दिन भूल चुका था, मैंने आपको माफ़ उसी दिन कर दिया था, मैं यहाँ पर अपने बेटे का एडमिशन कराने के लिए आया हूँ, मुझे आपसे बदलाव नहीं लेना, मैंने तो आपको माफ़ ही कर दिया। दोस्तों यहाँ पर जो श्रुति मैडम है उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आती है। जो रवि चौहान की पत्नी होती है प्रीति और उसका बेटा आरब, उन्हें अंदर बुलाया जाता है। जो फॉर्म होता है उस फॉर्म पर मैडम साइन कर देती है और यहाँ पर आरब का एडमिशन उस स्कूल में हो जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो पिता होता है रवि चौहान अपने बेटे की उंगली पकड़कर वापस जाने लगता है। इधर श्रुति मिश्रा पीछे से उन्हें ऐसे देख रही थी मानो उससे बहुत बड़ा डर सता रहा हो। दोस्तों अब रवि चौहान बहुत खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाता है और बेटे का एडमिशन से बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब यहाँ पर धीरे धीरे करके दिन बीतने लगते हैं, महीने बीतने लगते हैं, साल दर साल बीतने लगते हैं। जो यहाँ पर रवि चौहान का काम है वो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ने लगता है। इधर जो उसका बेटा है वो हर क्लास में अव्वल आने लगता है, लीडरशिप उसके अंदर होती है और वो हर तरह से वहाँ पर फिट होता है। जो स्कूल के टीचर होते हैं वो भी इस बच्चे से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कहते हैं कि ये तो बच्चा बहुत ही अलग है, ये तो अलग ही तरीके से सोचता है, बहुत ही होशियार बच्चा है। दोस्तों एक दिन का वाकया होता है जब इनके पास एक नोट आता है, अगले दिन पीटीएम है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और उसके लिए आपको वहां पर आना पड़ेगा। दोस्तों अब यहां पर प्रीति तो किसी काम से बाहर होती है, वो तो जा नहीं पाती और फिर यहां पर रवि चौहान को ही अपने बेटे को लेकर जाना होता है। और रवि चौहान जब पीटीएम में पहुंचता है तो वहां पर जो टीचर्स होती हैं वो यहां पर इसके बेटे की इतनी ज़्यादा बड़ाई करती हैं, ये कहती हैं कि आपका बेटा तो लाखों में एक है, ये तो लीडरशिप की भावना रखता है, इसके अंदर तो बहुत कुछ है, ये तो आगे चलकर बहुत बड़ा कुछ बनने वाला है, आप इस बेटे का साथ देना, ये बहुत कुछ आगे सीख कर जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो पिता होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और खुश होने के बाद जब वो वापस जाने लगता है तो वही श्रुति मैडम इसकी तरफ देखने लगती है और इशारे से इसे अपनी तरफ बुलाती है। रवि वहाँ पर पहुँच जाता है, श्रुति मैडम के दिमाग में अभी भी वही चल रहा होता है, वो यहाँ पर कहने लगती है कि रवि क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरा जीवन खराब हो जाएगा। तो
यहाँ पर रवि उससे कहने लगता है कि मैंने तो आपको उसी दिन माफ़ कर दिया था, अब मेरे दिल में कोई गिलानी नहीं है, बाकी अगर आप कुछ गलत करना चाहती हो तो उसके लिए मेरे पास सबूत अभी भी रखे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर श्रुति रोने लगती है और कहने लगती है कि रवि मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहरा सकती। अब मैं बहुत बदल चुकी हूँ, आपके व्यवहार ने मुझे बदल दिया है, मैं बिल्कुल बहुत शांत और अच्छे स्वभाव की हो चुकी हूँ, मेरा भी जीवन है, मेरे भी बच्चे हैं, मैं उनको लेकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। रवि उससे कहकर जाता है कि कोई बात नहीं मैडम, आप अपने काम को करिए, मुझे बस अपने बच्चे को पढ़ाना है, उसे आगे बढ़ाना है और मेरा कोई मकसद नहीं है। दोस्तों रवि यहाँ से अपने घर चलने लगता है और घर जाकर जो इसकी पत्नी होती है प्रीति वो भी आ जाती है और जब अपने बेटे की इस तरह की बातें सुनती है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, कहने लगती है कि बेटा हमारा बहुत ही अच्छा है। दोस्तों यहाँ पर जो रवि चौहान होता है वो अपने बेटे से एक और बात कहता है कि बेटे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिसमें हमें एक दूसरे से लड़ना भी होता है या किसी को माफ़ करना होता है, तो यहाँ पर तुम्हें माफ़ी वाला रास्ता ही अपनाना है। जो माफ़ करने वाला होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, बहुत दयावान होता है, माफ़ करने वाले के अंदर आत्मविश्वास होता है। गलती करके भी यहाँ पर माफ़ी मांग रहा है और तुम उस गलती को सहन करके भी उसको माफ़ कर रहे हो तो तुमसे बड़ा कुछ है ही नहीं। बेटा भी पिता की बातें मान जाता है और कहने लगता है कि पिताजी मैं ऐसा ही करूँगा। दोस्तों उस दिन के बाद से इनका जो परिवार है बहुत ही बेहतर तरीके से चलने लगता है, इनका जीवन बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी, आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पर आप रवि के बारे में क्या कहना चाहते हैं? रवि ने उस श्रुति मैडम को माफ़ कर दिया, क्या माफ़ करके उसको ठीक किया या गलत किया? उसे माफ़ नहीं करना चाहिए था, उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए थी, या उसने बिल्कुल ठीक किया? दोस्तों आप यहाँ पर जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। श्रुति मैडम ने जो इसके साथ किया क्या वो ठीक था या उसे ऐसा करना उसका कोई काम या लोभ उसे ऐसा करवा रहा था? आप यहाँ पर जो भी कहना चाहते हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। जो सबसे पहला कमेंट आता है वो प्रेमचंद शर्मा जी का आता है। राम राम भाई साहब, बहुत सुंदर कहानी सुनाई, आपकी कहानियों को सुनकर बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमचंद शर्मा जी। कुमार केसी जी हर दिन हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंभू, जय भोलेनाथ, जय शंभू, जय भोलेनाथ। मोहम्मद श्रीवास्तव जी भी हमारे ज़्यादातर वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी नाइस स्टोरी, राम राम जी, राम राम जी। राम निहोर यादव, बहुत सुंदर कहानी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। क्यूम अंसारी जी हमें लिखते हैं आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी वेरी नाइस स्टोरी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है। शंकर जी आप भी ज़्यादातर हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश कुमार दोषी, आई लाइक योर स्टोरी, आई लिव इन छोसोस्को USA, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप USA से हमें फॉलो करते हैं, आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। सूरज डीओ आप भी हमारे वीडियोज़ पर ज़्यादातर कमेंट करते हैं, हर दिन आपके कमेंट आते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड स्टोरी साहब को नमस्कार, अपना अपना ही होता है, थैंक्स गॉड, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद सूरज डीओ जी। दोस्तों इसी तरह से आप लोग हमारे साथ कमेंट करते रहें, इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें। दोस्तों आगे और कुछ साथियों ने हमारे साथ कमेंट किए हैं, उनका नाम भी हम यहाँ पर आपके साथ लेने वाले हैं। राम निहोर यादव, बहुत सुंदर कहानी है आपकी। राजकुमार साहू, गिर गुजरे घर परिवार खानदान परवरिश के किसी तरह कोई पदासीन हो जाते हैं लेकिन खानदानी पैदाश की औकात दिखाते रहते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा कमेंट किया है अपने सिंह जी, हमें नाइस डिसीजन टेकन बाई ए नया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्रनाथ सिंह जी वेरी गुड ओनरशिप पॉलिसी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सानी राम विचार जी गुड स्टोरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत जी वेरी नाइस वीडियो, जय हिंद जय भारत। नीलम ठाकुर जी बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए, गुड, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज कुमार सिंह जी बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।
सुरेश राव जी हमें बहुत अच्छा कमेंट लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश पासवान जी हमें कमेंट लिखते हैं, आपकी कहानी अच्छी होती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिंदु सिंह जी आपकी कहानी बहुत अच्छी है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण सिंह बालावत जी आपकी कहानी बहुत अच्छी है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर मखानी साहा जी लिखते हैं, बकवास ज़्यादा मत करो, काम की बात करो। आप भी ठीक ही कह रहे हो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ पर कोई बकवास नहीं है, यहाँ पर आपको वो कहानी सुनाई जाती है जो हमारे जीवन में घटती हैं, हमें कुछ शिक्षा देकर जाती हैं। बाकी आपकी अपनी राय है, आप क्या सोचते हैं इसमें हम ज़्यादा नहीं कुछ कह सकते। दोस्तों इसके बाद सुभाष राणा जी हमें लिखते हैं, वेरी नाइस स्टोरी। आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में रघु रावत जो हर दिन की तरह हमें कमेंट करते हैं, रघु रावत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमें कमेंट करते रहें और इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें। दोस्तों आज करवा चौथ का त्यौहार है, जिसे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से आज हिंदू लेडीज़ें निभाती हैं। आज अपने पति की लंबी उम्र के लिए यहाँ पर वो व्रत रखती हैं, सुबह से शाम तक बिना कुछ खाए पिए अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और शाम को अपने पति के हाथों से लोटा से जल पीकर इस व्रत को तोड़ती हैं। दोस्तों आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इस पावन पर्व को आप अच्छे से मनाएं और सभी अपने जीवन में खुशियां लेकर आते रहें। दोस्तों आपके पति हमेशा खुश रहें और आपका जीवन अच्छे से चलता रहे, आपकी लंबी आयु हो, आपके पति की भी लंबी आयु हो। इसी तरह से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमें देखते रहें, इसी तरह से आप लोग हमें प्यार देते रहें। नमस्कार, जय हिंद,